नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलीम शेख। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका एमएलए। स्वागत है आप सभी का। इस समय हम कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के जकरिया स्ट्रीट में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ जो बुद्धिजीवी यहाँ के स्थानीय समाज सेवक और जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद है, जो कि हिसाब मांगेंगे आज यहाँ के कुलाबा के स्थानीय विधायक एनी शेखर जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से आती है। पिछली मरतबा यहाँ की जनता ने उन्हें काफ़ी उम्मीदों के साथ चुनकर दिया था, लेकिन क्या वो यहाँ की जनता और यहाँ की आवाम की उम्मीदों पर खरी उतर पाई है? यह हम जानेंगे यहाँ की जनता से आज। ये यहाँ के मतदाता है जो कि बताएंगे पिछले 5 साल में उनके साथ क्या हुआ, जिन उम्मीदों से उन्होंने इस उम्मीदवार को चुनाव में जिताया था, जिस तरह वो कामयाब हो पाई थी एनी शेखर जी, क्या वो वाकई में इन जनता की, इन मतदाताओं की उम्मीदों पर खरी उतरी है? ये जनता यहाँ की बताएंगी। हम आपको बता दें कि यहाँ के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद है जकरिया स्ट्रीट के, जो कि बताएंगे पिछले 5 साल का उनका अनुभव किस प्रकार का रहा यहाँ के विधायक को लेकर। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? पिछले साल आपने एक वोट दिया था जिसके कारण कांग्रेस की विधायक एनी शेखर जी यहाँ की एक कामयाब उम्मीदवार बनी थी, तो वो उम्मीद सपने आपने देखे होंगे कि अगर इस उम्मीदवार को हम वोट देते हैं तो इलाके का विकास होगा, इलाके में तरक्की होंगी। क्या इस प्रकार विकास तरक्की आपको दिखाई दी? आपकी उम्मीदों पर क्या वो खरी उतरी है? क्या लगता है आपका अपना तजुर्बा किस प्रकार का रहा? ये हमने वोट दी है कांग्रेस को लास्ट टाइम पे, मगर कांग्रेस को वोट दे के एनी शेखर ऐसी है, हमें एमएलए लिख ली कि यहाँ साल के अंदर 5 साल में समझो 4 या 5 बार आई होंगी। वो भी किसकी रमजान के अंदर इफ्तारी में किसी ने बुलाया होगा, उसके अंदर आई होंगी। अच्छा, इलाके के मुस्लिम पॉकेट में रिपेयर बोर्ड के अंदर फंड का बोला हमारे पास फंड नहीं है, फंड तो हमारे को झोपड़पट्टी में लगाना है, यहाँ फंड नहीं है। अच्छा, यहाँ हजारों बिल्डिंग में से उसने भी फंड भी बताई होंगी, तो 150 बिल्डिंग के अंदर 50,000 लाख रुपया फंड दिए लोगों को, और इस विकास का कुछ काम नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ का काउंसलर भी कांग्रेस ही है, वो भी ऐसा ही है, वो भी कुछ काम का नहीं है, निस्तारा है। और एक रुपया का आता जाता है, बस देखता है किधर क्या चढ़ाई हो रही, किधर क्या हो रहा है, बस वो चल रहा है, उसका मीटर चालू है उसका। और यहाँ का एनी शेखर का तो लड़का भी वैसा ही है, एनी शेखर भी वैसी ही है, कुछ काम करने की है ही नहीं। वहाँ जाओ तो ऑफिस में मिलती नहीं है, रात को 9 बजे जाओ तो आधा एक घंटा खड़े रहते हैं यहाँ के लोग, और बेचारी मिलती नहीं है। तो करेंगे क्या करेंगे, तो परेशान हो गए अभी, अब हम उसको वोट देंगे नहीं। क्या आपके साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ? विश्वासघात हुआ ना। कांग्रेस ने जो बताई थी कि हम ऐसा लेकर आएंगे, अच्छी एमएलए लेडी अच्छी है, काम करने वाली वर्कर थी, अच्छी एमएलए, इसको चांस दो। हम लोग ने हमारे इलाके में मुस्लिम पूरे पॉकेट ने चांस दी उसको, पूरे मुस्लिम पॉकेट को उसने निराश कर दिए एकदम। किसी को यहाँ दाद फरियाद नहीं। अभी अभी दिखाई दे रहा उसका लड़का विनोद शेखर, वो थोड़ा बैनर लगाकर काम ही नहीं कर रही हो। कुछ विकास के काम तो हुए पिछले 5 सालों में? स्कूल की स्थापना, अस्पताल का निर्माण, कुछ तो हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं। एक मरीज को भी नहीं हुआ कुछ भी। हॉस्पिटल तो दूर है, एक मरीज को भी किसी को उठा के हॉस्पिटल में ले जाना वो भी नहीं है। और ना स्कूल का कोई किताब बुक वगैरह भी देने का नहीं है। बड़ी स्कूल का तो अलग बात है। साउथ बॉम्बे में बिल्कुल। देखिए एनी शेखर जी, अगर आप हमारा चैनल देख रही होंगे तो आप देखिए ये यहाँ के मतदाता है, किस तरह आपने उन्हें निराश किया है, किस तरह लोगों की नाराजगी है। वो अगर हम आपकी बात करें तो आपने यहाँ पे विकास का क्या काम किया, अगर वाकई में किया है तो ये जनता जो बोल रही है ये क्या सच है? जाहिर सी बात, आप हिसाब दीजिए। जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ, कोई स्कूल की स्थापना नहीं हुई है, और साथ ये भी बताया गया कि गरीब बच्चों को बुक तक नहीं बांटा गया है। तो डेफिनेटली हमें लगता है कहीं ना कहीं यहाँ के वोटर्स और मतदाताओं के साथ आपने धोखा किया है, विश्वासघात किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? एनी शेखर से मैं इतना ही बोलूँगा कि आज से 5 साल पहले, तभी मेरे ख्याल से वो 90 इयर्स की होंगी, और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की 137 इयर्स उनकी स्थापना को स्थापित होकर 137 इयर्स हुए, और 137 इयर्स में उन्होंने 138 इयर्स की कैंडिडेट दिया है। आपको मालूम है, जब वो आज से 5 साल पहले इस क्षेत्र में आई थी तो मुस्लिम लोगों ने एक ईमानदारी के साथ सेकुलर फोर्सेस को वोट देने का काम किया था, और ईमानदारी से मुस्लिम समाज ने हर वक्त कांग्रेस पार्टी को साथ दिया है। और ये कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं, अंग्रेज पार्टी है। इन्होंने मुसलमानों के साथ उनके वोटों का गलत इस्तेमाल करना, कैसे गलत इस्तेमाल करना, कैसे गलत कैंडिडेट चुन के देना, और कैसे कैंडिडेट को ठोंपना, इसके अलावा उन्होंने तीसरा कुछ काम नहीं किया है। इनको इतना भरोसा है कि बस सोनिया गांधी बम्बई आएंगी, गिरगांव चौपाटी पे वो एक भाषण करेंगी और मुसलमान आंख बंद करके कांग्रेस पार्टी को वोट दे देंगे। लेकिन आगामी विधानसभा में मुसलमान उनको जवाब देंगे, पूरे मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में। इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आप भी देखेंगे ये धोखा सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ है, पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है मुस्लिम कैंडिडेटों को। जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जीतने वाला होता है वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट देने का काम किया है। मैं आपको बताऊं, आज बीएसटी का जो लोड, जो बिल हमारे को 3 गुना आ रहा है,
ये साउथ बॉम्बे में जो बसेस चल रही है साउथ जोन में, ये साउथ जोन से वो कवर किया जा रहा है। हमारे विधायक की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं कि उस पर कभी आवाज़ उठाए। इससे पहले 26 नवंबर को 2012 या 13 में मुसाफिर खाने में 7,000 मुसलमान कर्मचारी, मतलब जो काम करते थे, 7,000 मुसलमान बेघर हो गए। आप मानेंगे नहीं, मैंने मेरे ऑफिस में सारे मुस्लिम लोगों को बुलाकर जिन बच्चों ने उस आग में मतलब मदद करने का काम किया, हमने उनको पैसा देके सम्मानित करने का काम किया। विधायक की क्या जिम्मेदारी थी? विधायक से पूछे कि मैडम आपका एक सरकारी मदद नहीं चाहिए, खाली इनके पुनर्वसन के नाम पर इनको वहां पर ही स्थापित किया जाए, और अगर ये वहां पर वापस से पुनर्वसित हो जाते, यानी सारा मार्केट में जो आग लगी, 7,000 मुस्लिम बच्चे बेकार हो जाएंगे। आप मदद करिए। नागपुर सेशन चालू होना, एक अल्फाज, असल में उनको तो पता ही नहीं था कि अपन बुलाए काय के लिए। वो तो ये समझी थी कि शोक सभा में आई हूँ मैं, कोई मर गया हूँ आग में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं। वो विधानसभा में आवाज भी नहीं उठाई। आवाज भी नहीं उठाई। और मैं नहीं, यहाँ पर किसी एक आदमी ने रिपेयर बोर्ड का फंड, उनके रिपेयर बोर्ड के फंड, यहाँ पे उनके आने के बाद 2 से 3 बिल्डिंग गिरी। एक फायदूनी पे गिरी जो उनके क्षेत्र में आती है, एक मेमनवाड़ा न्यू बंगालीपुरा उधर गिरी, यानी बिल्डिंग हादसा हुआ। उसके बाद तक आज तक वो बिल्डिंगों को वापस खड़ा करने का काम भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई का इलाका ऐसा है जहाँ पे जर्जर इमारतें एक बहुत बड़ी समस्या है, और विधायक का फर्ज बनता है कि वो अपने फंड से वो उस इमारत को रिपेयर करे, वहाँ पे ये करे, रिकंस्ट्रक्शन करे। लेकिन बिल्कुल जैसे बता रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पे कुछ इस तरह का काम नहीं हुआ है। जगह जर्जर इमारतें, हर वक्त मानसून के दौरान यहाँ पर हादसे होते हैं, बिल्कुल ये हादसे आम है। लेकिन स्थानीय विधायक सिर्फ शोक सभा में वहाँ पर आते हैं, 2 आंसू है जो कि वो बहा देते हैं और दिखा देते हैं हमदर्दी, उसके बाद फिर वो 5-5 साल बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। एक महिला हमारे साथ जुड़ रहा है, हम आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय विधायक एक महिला है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे एक महिला होने के नाते क्या किस तरह की स्कीमें यहाँ पर आपने देखी है? एक महिला विधायक को आपने कभी देखा? आपके वर्ग के लिए इस तरह का कुछ काम आपने देखा? अब तक के तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। प्लस दूसरी बात यह है कि इन्होंने बिल्डिंगों का वादा किए थे कि हम बनवाएंगे, गिर रहे हैं, रिपेयर करवाएंगे। उन्होंने फंड तक के गुजारिश नहीं किया उन्होंने। हम जाकर उनके पास एप्लीकेशन वगैरह भी दिए, जो आजकल है मैडम क्या नाम, हाँ वो है, उन्होंने कुछ किए नहीं है। उन्होंने कुछ अब तक के किए नहीं। हमारी बिल्डिंग में अभी रिपेयर में खंबे लगे हुए, यानी कुछ उनका काम नहीं है अभी हमारे महल्ले में फिलहाल। और महिलाओं की कोई योजना उन्होंने अमल में लाई? यहाँ पर महिलाओं के विकास के लिए कोई वाचनालय या रोजगार की योजना वगैरह को बढ़ावा दिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि वो आते ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता है उनका। कभी मिले उनसे रूबरू? नहीं, आए नहीं, कभी करीब आए नहीं, हम देखे ही नहीं उनको कभी। क्या है उनका कोई रूल, क्या है उनका, हमको बिल्कुल नहीं मालूम है। दिनेश शेखर जी को आपने कभी करीब से देखा हुआ? यहाँ पर आए कोई समस्या? नहीं देखा है। और कोई हमारी प्रॉब्लम सुनता भी नहीं है। वो हमारी बिल्डिंग की वो हालत देखो। एक महिला होने के नाते यहाँ की विधायक एक महिला है, तो महिलाओं को डेफिनेटली, अगर महिला होती तो एक जज्बा होता है कि ये मेरी बहनें हैं, इनके लिए मैं कुछ करूँ, कोई योजनाएं अमल में लाऊं, रोजगार में बढ़ावा दूं। क्या आपके दिनेश शेखर जी विधायक यहाँ पर है, कभी आपने देखा, कभी मुलाकात की उसने आपसे? कुछ भी नहीं करे आज तक, कुछ भी नहीं। सिर्फ जब से वो आए हैं विधानसभा में, तब से लेके आज तक के सिर्फ एक ही मर्तबा उन्होंने दौरा किया है, उसके बाद से आज तक वापस आए नहीं है। ना किसी की पूछताछ है, ना कुछ भी नहीं। और उनको मिलने के लिए इतनी दूर कुलाबा जाना पड़े हमको, ये तकलीफ होती है हम लोगों को। तो उस तकलीफ की वजह से हम लोग किसके पास जाए बोलने के लिए? गटर इतनी भरी हुई है, बिल्डिंग इतनी कमजोर हो गई, कोई साथ देने वाला नहीं है। वो बशीर पटेल एमएलए जो थे हमारे, वो हमको बहुत साथ दिए, आज तक वो साथ दे रहे। भले उससे वो नहीं है आज एमएलए, उसके बावजूद हमको साथ दिए उन्होंने। मतलब आप ये मानते हैं कि महिलाओं की विकास को लेकर कोई कार्य आपको दिखाई नहीं दिया 5 साल? कुछ भी हमको साथ नहीं दिया गया आज तक के। बिल्कुल, देखिए अफसोस की बात है कि एक महिला विधायक होने के नाते इन महिलाओं की हालत आप देख सकते हैं किस तरह दो चार है। सिर्फ एक मरतबा वो दौरा करने आई थी, उसके बाद कभी यहाँ महिलाओं को वो नहीं मिले, ना ही दिखाई दिए। वो उनके कार्यालय में जाते हैं तो इन्हें नजरअंदाज किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कोई सुनवाई नहीं होती है। आपसे मैं जानना चाहूंगा किस तरह आप संतुष्ट है आपकी जो कांग्रेस की विधायक दिनेश शेखर जी, पिछले 5 साल का अनुभव तजुर्बा आपका किस प्रकार का रहा उनके साथ? देखिए, मैं मोहम्मद रोड पे रहता हूँ। मैं कांग्रेस का सब में पहले पार्लियामेंट के आदमी का मैंने काम किया, जिसको यहाँ के सारे लोग जानते हैं। समझे? जब से लेके अभी तक कांग्रेस ने सिर्फ आवाम का खून चूसा, कोई काम नहीं किया। एनी शेखर सिर्फ माल बनाने में लगी है,
उसका बेटा सिर्फ माल बनाने में लगा है, कोई काम नहीं। मैं मेरे एक मोहल्ले की बच्ची के एडमिशन के लिए गया तो बोले ठीक है हम आपका नाम लिखते हैं और इसके बारे में सोचेंगे। 2009 का इलेक्शन हो गया, अब 2004 का इलेक्शन आ रहा है, अभी तक वो एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं। मैं आवाम से खुलेआम गुजारिश करूंगा कि इन कांग्रेसियों को इस गली में घुसने ना दे। अगर आप अपनी तकलीफ टीवी चैनल पे देते हैं तो आप ये वादा करें कि इनको इन गलियों में आने के लिए न दे। कितना तुम खून चूसोगे। और यहाँ तक का हमने सुना है कि कांग्रेस कहती है कि तेरा मियाँ 500 में बिकता है। अब आपको ये कहना है, करके बताना है, खाली टीवी पे आके ये सब नहीं कहना है। ये अल्फाज है, अगर कोई कांग्रेसी सुनता है तो वो आके ये बताए। मैं बोलूंगा कांग्रेसी बोलते हैं कि 500 रुपए में मियाँ बिकता है। आज बिका के बताओ। आज यहाँ का नगर सेवक अल्लाह की पनाह है, कल वो डोंगरी के ऊपर पत्थर लगा के बेचता था, आज नोट बना रहे हैं, नोट। सही बात है। और जहां हमारे भाई काम कराते हैं, हम इनके साथ जुड़े हैं, 223 के अध्यक्ष है, हम इनके साथ जुड़े हैं। तो बोलने का मतलब गुस्सा आक्रोश बता रहा है कि कहीं ना कहीं धोखा आपके साथ हुआ है, धोखा हुआ है। बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा हुआ, बल्कि यहाँ की पब्लिक के साथ धोखा हुआ। मैं सबके सामने बोलता हूँ, इतना धोखा कि यहाँ के आवाम परेशान है। और एक चीज सुनो, अभी सुबह हम एक बशीर पटेल साहब के ऑफिस पे जा रहे थे तो यहाँ के कुछ लोगों ने बोला कि उनको काली झंडी बताओ अगर गली में आए। बहुत तक बातों से लग रहा है कि इस मर्तबा आप आपके इलाके में बदलाव देखना चाहते हैं, परिवर्तन की लहर है। मैं नहीं, मेरी सारी आवाम देखना चाहती है। नतीजे बता देंगे, मेरे आवाम बताएंगे और इंशाअल्लाह ये बार असेंबली के इलेक्शन के अंदर ये वक्त बताएगा कि यहाँ की आवाम क्या चाहती है। बिल्कुल, यहाँ की आवाम क्या चाहती है वक्त बताएगा। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का आक्रोश, नाराजगी यहाँ के विधायक को लेकर है, क्या कहना चाहेंगे? वाकई में विकास का काम नहीं हुआ, ये जो जनता जनाधार बता रही है, एक प्रूफ के साथ बता रही है, सबूतों के साथ बता रही है कि किस तरह के काम वो लेकर गए थे जो कि नहीं हो पाए। क्या लगता है? इधर आमच्या इकडचे जे विधायक आहे म्हणजे जे आमचे स्थानिक आमदार आहेत ते फक्त इलेक्शनच्या टायमाला येतात की बाबा आम्ही तुम्हाला मदत करू, आम्ही तुमचे काय प्रॉब्लेम सॉल्व करू, की तुमचा की बिल्डिंगमध्ये काय तुम्हाला समस्या आहे, कॉलेजच्या समस्या, मेडिकल समस्या आहे, तेव्हा फक्त येतात. त्यानंतर 5 वर्षानंतर ते तोंडही दाखवत नाही की बघत पण नाही की आम्ही बाबा तुमचे काम करतो, तुम्हाला वोट देतो, वोट बँक आहे. त्यांनी फक्त एवढंच ठरवलं आयुष्यामध्ये की फक्त पब्लिककडून घ्यायचं आणि पब्लिकला काही द्यायचं नाही. हे त्यांचं नेहमी 5 वर्ष झाले, 5 का 10 वर्ष, कारण काँग्रेसचा MP काँग्रेसचा, MLA काँग्रेसचा, नगरसेवक काँग्रेसचा, टोटल बॉडी काँग्रेसची. पण कुलाब्यामध्ये अजूनपर्यंत काहीही विकास झालेला नाही. इव्हन कुठल्याही कुलाब्याच्या एका गल्लीतल्या छोट्यातल्या छोट्या गल्लीत पण तो विकास झालेला नाही. फक्त हे येतात, मिलिंद देवरा पण येतो, वोट मागतो आणि निघून जातो. त्याच्यानंतर काय तो 10 वर्ष 5 वर्ष तोंड दाखवत नाही. हे कॉर्पोरेटरचे MP इकडे झालेले आहेत, तरी यांना काय लाजा वाटत नाही अजून त्या गोष्टीच्या की बाबा छोट्याशा गल्लीतून तुम्ही आज दिल्लीला जाऊन बसलेत तरी पण त्यांचं तेच. आमचा स्थानिक नगरसेवक फक्त येतो, काम काय करतो, फक्त कुठे इलिगल काम चालू आहे, कन्स्ट्रक्शन चालू आहे तेवढंच करतो, चोरीच्या पाईपलाईन कुठे देता येतात पाण्याच्या तेवढंच बघतो, झोपडपट्टीतून कुठे पैसे काढता येतात तेवढं बघतो ना. त्यांनी अजून कधी आयुष्यात एक मेडिकल कॅम्प लावलाय, कुठच्याही पोराला जॉब नाही, सिंगल जॉब नाही लावला, सिंगल जॉब लावला नाही, कुठचंही काम केलं नाही. का कुठच्या लेडीजसाठी एक रोजगार बोलता, एक स्वयंरोजगार असतात की आपल्या मराठी बायका हाऊसवाईफ असतात, जास्त शिकल्यानंतर त्यांच्यासाठी कुठचा स्वयंरोजगार पण खोलला नाही की बाबा नाही एक तुम्ही काहीतरी एक महिला कमिटी खोला, स्वयंरोजगार खोला, नाही ना, कुठच्याही गोष्टी इंटरफेअर करत नाही. फक्त सणवार असतो तेव्हा कोणी इन्व्हिटेशन दिलं येणार, फुकटचं येणार, इन्व्हिटेशन शाल घेणार, नारळ घेणार, निघून जाणार. तुमचा स्टँड काय? आमचा स्टँड असा आहे की यांना टोटली परिवर्तन पाहिजे. आणि बोलतात ना की आपण डेंगूला घराघरातून ना एका याच्यातून बाहेर काढतो, तसं यांना एका प्रत्येक माणसाच्या ह्याच्यातून, यांना प्रत्येक गलीतून नाही, पूर्ण मुंबईतून यांना बाहेर काढायचा, कुलाब्यातून यांना काढायचा, सगळीकडून काढायचा यांना बाहेर. देखिए साफ तौर पे यहाँ के मतदाताओं की नाराजगी, आक्रोश दिख रही है।
किस तरह की जनता यहाँ पर एक परिवर्तन की लहर चाहती है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में यहाँ के विधायक, यहाँ के उम्मीदवार ने उनके साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है और इस मर्तबा उन्होंने तय किया है कि इस मर्तबा कुलाबा विधानसभा से परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपका एमएलए में जकरिया स्ट्रीट से राजनीतिक चर्चा यहाँ के लोगों के साथ जारी रहेंगी। या महाराष्ट्रात नेमकी सत्ता कोणाची? मंत्र्यांची की माफियांची? सांगा ना. अहो, अनधिकृत वाळू उपसणाऱ्या गुंडांवर कारवाई केली म्हणून रेती माफियांनी तहसीलदाराची गाडीच पेटवून दिली. पेट्रोल भेसळ करणाऱ्यांना पकडलं म्हणून कलेक्टरला जिवंत जाळण्यात आलं. ह्या आपल्याच महाराष्ट्रात काय चूक होती त्या इमानदार अधिकाऱ्यांची? कायद्याचं रक्षण करणं हा गुन्हा आहे का? हे माफिया राज अधिकाराला मानत नाही, कायद्याला जुमानत नाही. इथं आम्हासारख्या सामान्यांचं काय? अरे, कुठं नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा? संपवूया हे माफिया राज. चला देऊ मोदींना साथ. कमळाचं बटण दाबा, भाजपाला बहुमत द्या. Global advertisers scaling new heights in outdoor media. इस बार जब गांव में सूखा पड़ा था तो गाय भैंसों के लिए सरकार ने ट्रकों में 20-20 टन भर के चारा भेजा था, पर हम तक तो एक तिनका तक नहीं पहुंचा. सरकारी दफ्तरों में जब डिलीवरी ट्रकों के नंबरों की जांच कराई तो पता चला कि यही है, ये है वो ट्रक. अरे, बाकी घोटालों से पेट नहीं भरा तो क्या आप हमारा चारा भी चाट कर खा गए? क्या से क्या बना दिया है मेरे महाराष्ट्र को. बहुत हुआ विश्वासघात. चलो चलें मोदी के साथ. कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं. Global advertisers scaling new heights in outdoor media. हैरान झालाय शेतकरी बिचारा, कारण मंत्र्यांनी खाल्लाय बैलाचा चारा. अरे, कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? भ्रष्टाचाऱ्यांना टाकू तुरुंगात. चला देऊ मोदींना साथ. कमळाचं बटण दाबा, भाजपाला बहुमत द्या. दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि इस समय हम कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के जकरिया स्ट्रीट में मौजूद है, यहाँ के मतदाताओं के साथ, जो कि अपनी शिकायतें बता रही है कि पिछले 5 साल का अनुभव यहाँ के कांग्रेसी विधायक एनी शेखर जी के साथ उनका किस प्रकार का रहा है वो बता रहे हैं। दोबारा फिर हम उन लोगों के पास आएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी देखा जाए तो लोगों की नाराजगी है, आक्रोश है, काम कुछ भी नहीं हुआ है, फिर इसके अलावा भी 5 साल का जो अनुभव रहा आपका काफी बुरा रहा, वो साफ तौर पे आपके गुस्सा और नाराजगी बता रहा है। इस पर तब आपने क्या सोचा, किस तरह का निर्णय आप लेने जा रहे हैं? हमारा निर्णय यही है कि अब की बार परिवर्तन होना चाहिए, तब्दीली होना चाहिए. हमारा जो नगर सेवक है उसकी शक्ल 90% साउथ मुंबई में किसी ने देखी नहीं है कि कौन एनी शेखर. किसी को पकड़ो भाई एनी शेखर, बोले कौन एनी शेखर. कोई बुड्ढी की फोटो ला के दिखाते, बोले ये एनी शेखर. एक फोटो लग जाती है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे ये करके लगा देते फोटो. उसके बाद पलट के कोई दिखता नहीं है. हमारी बिल्डिंग में पीछे भी एक्सीडेंट हुआ था, एक बच्चा मर गया था, पलट के पूछा भी नहीं. पूरी बिल्डिंग क्या डेमोलेशन जैसी बात आ गई थी, गिर जाती थी. नवर सेवक बाजू में रहता था, लेकिन उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया. बस 1-2 फोन कर दिया, एक जन को बुला लिया, बस फिर जो पलट के गया तो आज तक नहीं मिल रहा है. वो कहाँ गया नहीं मिल रहा. आपको जानकारी है कि इस इलाके के विधायक ने अपने फंड का इस्तेमाल कहाँ किया, कैसे किया ना खुद की जात पे किया है. खुद की जात पे किया है. एक बता दे, लिख के दे, मैं गुलामी लिख दूंगा कि इन्होंने कहाँ यूज किया पैसा. या 4 आदमी को खड़ा कर दे के बता दे कि हाँ भाई इन हमारे को नगर सेवक ने पैसा दिया. ये एमएलए ने एक पैसा नहीं दिया किसी को. ना किसी का विकास हुआ है, ना किसी को स्कूल के लिए किसी करा है, ना किसी को नौकरी दी है. यहाँ तक कि मेडिकल का भी सब खा जाते हैं, दवाइयों के सब खा जाते हैं. पाइप लगाते हो, चोरियां कर लेते. 20-20 फुट की पाइप का है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 1-1 फुट का पाइप दिखा के पैसा वो खा जाते. तो पैसा जाता किधर है किधर नगर से? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार. बिल्डिंग में देखो, हर बिल्डिंग रिपेयरिंग की सबकी जरूरत है, लेकिन एक बिल्डिंग में बोर्ड नहीं लगा उनका कि हमने इनको पैसा दिया. एक बोर्ड में दिखा दे बिल्डिंग का. अहम बात इन्होंने कही है कि रिपेयर, जितनी भी इमारतें हैं यहाँ पे जर्जर या रिपेयर की जरूरत है, लेकिन एक भी बोर्ड इस विधायक का नहीं दिख रहा है कि रिपेयर कहाँ पर हुई है. और इन्होंने अपने फंड का कहाँ का इस्तेमाल किया, लोगों को इसकी भी जानकारी नहीं है. आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या आपके विधायक से कहाँ तक आप खुश है, जो इस इलाके के विधायक को? कच्ची मेमन जमात जो है इसी मोहल्ले में है, कच्ची मेमन जमात खाना है. हाउस गली का बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेटेड दिए, अभी तक इसका रिस्पांस मिला नहीं.
आज मिलेगा कल मिलेगा, वर्कर आते हैं छोटा सा काम करके निकल जाते हैं, लेकिन हाउस गली एकदम फुल हो जाती है, बहुत सारी परेशानी आती है, इसका भी तो कोई जवाब नहीं मिला है। कोई जवाब नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे प्रसाद? काँग्रेसचे आमदार खासदार किंवा कॉर्पोरेटर इलेक्शन आले का 2 महिने फक्त एरियांमध्ये फिरतात, नंतर 5 वर्ष काही दिसत नाही, मग जनतेला त्यांच्या मागे 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 पळावं लागतं आणि यांचा पत्ता नसतो. त्यामुळे जनतेने यावेळी कुलाब्यामधल्या ना विकासाच्या मुद्द्यांवर मतं द्या. आता तुम्ही परिवर्तन तुम्हाला पाहिजे? परिवर्तन तर 100% घडणार आहे, कारण का काँग्रेसने जी उमेदवार दिली आहे ती 90 वर्षाची म्हातारी आहे, त्यांना आता बेड रेस्टची गरज आहे. बेड रेस्ट की जरूरत है यहाँ के उम्मीदवार को, यहाँ के मतदाता साफ तौर पर कह रहे हैं। आपके इरफान में आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह का अनुभव आपका 5 साल का तजुर्बा रहा है, कुछ विकास का कार्य आपको आपके क्षेत्र में दिखाई दिया है? अगर खास तौर पे हम इसी इलाके की बात, जकरिया स्ट्रीट की ही बात करें, जो एक काफी लंबी गली है, दिखा जाए तो दिखा दीजिए आप कहीं ना कहीं कुछ 5 सालों में कुछ एक विकास का काम तो हुआ होगा? 5 साल के अंदर विकास का कुछ काम नहीं हुआ। 2011 में एनी शेखर जो यहाँ आई थी, खाली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद खाली एक मरतबा हार पहन के गए, उसके बाद बेचारी आज तक नहीं है, ना उनको चलने के ठिकाने नहीं है, और बेचारा खांसने के टाइम भी उनको हाथ पकड़ के खांसना पड़ता है। ऐसे विधायक को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, उसको घर में रेस्ट करावे या तो हॉस्पिटल में किधर रेस्ट करे। और उनके जितने कार्यालय के जितने कार्यकर्ता है, जिनका नाम विनोद देवेचा है, जो यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, वार्ड नंबर 3 ब्लॉक में प्रेसिडेंट, उन्होंने आज तक जितना हमारे यहाँ विकास हुआ वो इन अनऑथराइज बिल्डिंग जो बना है उसमें जो नगर सेवक है और विनोद देवेचा है जो यहाँ के सेंसर बोर्ड के मेंबर भी है, इन लोगों ने खाली विकास ये किया, अनऑथराइज बिल्डिंगें बनाया और बेचा है, और खाली वहाँ तक ध्यान दिया। यहाँ पब्लिक को किसी को आज तक ना एनी शेखर को किसी ने देखा है, ना बोले ना विनोद देवेचा को देखा, ना जावेद जुनेजा को देखा है। अभी ये इलेक्शन का जैसा है ये मुद्दा आया है, असेंबली का इलेक्शन, तो ये बेचारे 4 दिन से बाइक पे घूम रहे हैं और लोगों से माफी काम करो ये करो। इससे पहले हमारे आमदार थे जैसा बशीर मूसा पटेल साहब, उन्होंने जितना विकास किया, जितना काम किया, लोगों का साथ दिया है, हॉस्पिटल, एजुकेशन, हर चीज़ में। और ये हमारे आमदार जो एनी शेखर का लड़का विनोद शेखर, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए सेंट जेवियर्स के लिए गया था, तो उन्होंने मेरे को कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 लाख रुपये आपको डोनेशन देना पड़ेगा। मैंने वहाँ जाके पूछा, जो वहाँ की जेनिफर है वहाँ की प्रिंसिपल, उन्होंने कहा हमको कोई डोनेशन नहीं चाहिए, आपको जिसने बोला आप उसी को डोनेशन दो, उसी को बोलो वो यहाँ आके हमारे से एडमिशन करा ले। जबकि आप यहाँ के वोटर हो, मतदाता, आपने उनको वोट दिया था, फिर भी आपसे इस तरह की बात? हाँ, मैंने कांग्रेस के लिए हर टाइम में कांग्रेस के लिए बहुत काम किया, और कांग्रेस के हर बुरे अच्छे वक्त पे मैंने खड़े रहा हूँ, हमारे नगर सेवक के टाइम भी, MLA के टाइम भी, मगर इन लोगों से कभी कोई आस नहीं है, खाली पैसा 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 और कोई विकास नहीं इनका। कोई विकास नहीं है, पैसा पैसा बस यही एक दिख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो MLA है उसको बेड रेस्ट की सख्त ज़रूरत है, और वो घर में आराम करे और किसी और को चांस दे, और यहाँ के जो काम हो रहे हैं वो आके खुद देखे। अड़ोस पड़ोस में जो होता है तो हम ही खड़े होते हैं, हमारे ये भाई अब्दुल रऊफ साहब, कुछ भी तकलीफ होती है या गटर भर जाती है, कुछ भी भरती है, हम इनके पास जाते, वहाँ कभी गए नहीं, वहाँ सुनवाई नहीं होती है। 6-6 घंटा खड़े रहो, वो बोले बेटा आ रहा है, माँ आ रही है, माँ चल नहीं सकती है, 4 के सपोर्ट में आती है वो, तो वो क्या काम करेगी लोगों का, उससे खुद से खड़े नहीं रह जाता है, और बेटे को वो आगे करती है, और बेटा किसी को जवाब नहीं देता है। तो हमको मजबूरन हमारे गली के जो है अब्दुल रऊफ साहब, तो उनके पास जाना पड़ता है, फिर वो बेचारे हमारे लिए कंप्लेंट वगैरह करते हैं और भागम दौड़ी करते हैं सारे। और इससे पहले भी सारे लोग जितने भी हमारे इधर के जो MLA थे, उन्होंने हम हर मुसलमानों के लिए हेल्प किए। आज भी रात में जाओ या दिन में जाओ, उनका डोनेशन आज भी वो छोटा मोटा डोनेशन देते। औरतों के लिए, डिलीवरी के लिए, हॉस्पिटलों में भी उन्होंने इतनी सहूलत करके दी है कि भाई आप कभी भी आओ, कोई वो नहीं है, उनके लेटर पे वहाँ फ्री भी हो जाता है। और उनको ये है आपके विधायक ने आपको बेसहारा कर बिल्डिंगों के लिए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। रिपेयर बोर्ड के टाइम में वो खुद आते थे और देखते थे कि भाई क्या तकलीफ है, उसका फंड भी पास करवाते थे और लोगों को मदद करते थे, लोगों की सुनते थे। और एनी शेखर के ऑफिस में 6-6 घंटा खड़े रहने के बाद इतनी दूर कुलाबा पे, जहाँ हमको कुछ समझ ही नहीं पड़ती कि कहाँ आ गए जंगल में, और जब भी बोलो तो मैडम घर पे हैं, मैडम आ रही नहीं है, मैडम बीमार है, तो रेस्ट करे मैडम और आराम करे कांग्रेस पार्टी। और हमारे यही उम्मीद है कि इनको कांग्रेस पार्टी आराम करे। यहाँ के मतदाता आपको सजेशन दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस समय आराम करे, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं बेसहारा छोड़ दिया, ऐसे यहाँ के लोगों का मानना है। एक महिला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बिल्डिंग की रिपेयरिंग के लिए 10 धक्के खा चुकी हूँ, मगर मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। और ये बिल्डिंग कभी गिर जाएगी उसका भी कोई वो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ इस बिल्डिंग के मारे। और
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ उन्होंने किया? होना ही चाहिए ना, आजकल होना ही चाहिए, सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। हर तरह से औरतों को प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ तो कुछ करना ही चाहिए। अब ये आए हैं तो हम तो उनके कभी सूरज भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है कौन है और क्या है। होना चाहिए, औरतों के लिए तो कुछ तो चाहिए। अभी बोले निकल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमारी बिल्डिंग में खंभे लग चुके हैं लेकिन कोई दाद फरियाद नहीं है, कोई भी दाद फरियाद नहीं। दरवाजा दादर का हिस्सा गिर रहा है हमारा। हम जाके 10 मरतबा वकारुनिसा के ऑफिस में मिले, जाकर उनसे बोले जो पहला फंड था खत्म हो गया, अभी ये फंड आएगा, कब होगा, कब होगा ये, कब होगा ये सब। कब होगा तब होगा, वादे पे वादे, तारीख पे तारीख यहाँ के लोगों को मिलते रहती है लेकिन इंसाफ न्याय बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे, जहाँ तक लोगों की राय है, काफी नाराजगी है, काफी आक्रोश है, गम और गुस्सा है, बिल्कुल जायज है ये? जायज है बिल्कुल, क्योंकि इन लोग मिलते ही नहीं है और अवेलेबल भी नहीं रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ इलीगल माफिया के साथ में मिलके इलीगल बिल्डिंगें बनाने का ही काम कर रहे हैं। एमएलए बोलो और कॉर्पोरेटर बोलो, ये सब इलीगल माफिया के साथ मिलके ही काम कर रहे हैं लोग। माफिया को श्रेय यही लोग दे रहे हैं? यही दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि जाके मस्जिद अंदर में इधर उधर इतनी इलीगल बिल्डिंगें बनी हैं और बाकायदा इन लोग पूरा इलीगल माफिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे इलीगल बिल्डिंगों को कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। और जैसा यहाँ पे बिल्डिंग को फंड मिलना चाहिए, बेचारे जाके परेशान हो जाती, माँ बहनें जाती हैं, सबको वहाँ कुलाबा पे बुलाते हैं और अवेलेबल नहीं रहता है। पहले तो ऑफिस का शटर ही बंद रहता है, फिर आते हैं तो बोले हम करते हैं, फिर वो भी नहीं हो रहा है कुछ भी काम इसमें। तब क्या फैसला लिया? नहीं, इस पर चेंज चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, हमें पूरा बदलाव चाहिए हमें जी, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाहिए हमें। आपका अपना 5 साल का अनुभव ठीक नहीं? बहुत खराब अनुभव है वो, हमने ऐसा लगा कि गलती की है, वो गलती को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल आप मानते हैं गलती हुई? आप गलती क्या हुई, चीटिंग हुई हमारे साथ। 100% चीटिंग हुई है। मैं तो समझता था कि एनी शेखर मर गई होगी, लेकिन अभी किसी ने बताया कि अभी जिंदा है, मरी नहीं है। तो वो है या क्या है, मरी है या जिंदा है, ये अभी तक पता नहीं मेरे को। दिखी ही नहीं कभी। आज तक किसी को एमएलए फंड नहीं मिला है, वो आके बता देवे कि किसी को एमएलए फंड मिला है हमारे एरिया में, किसी को नहीं मिला है एमएलए। आप चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज 100% चैलेंज। एक बोर्ड दिखा दो, एक बोर्ड दिखा दो एनी शेखर का कि यहाँ पर इसने इस बिल्डिंग को इसने एमएलए फंड दिया। कॉर्पोरेट को फंड मिला है। शेखर जी, अगर आप लेमन न्यूज देख रहेंगे तो ये चैलेंज किया जा रहा है आपको कि आपने आपका एमएलए फंड कहाँ इस्तेमाल किया है, जवाब दीजिए। फिर दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। आपका ये चैलेंज है कि यहाँ पे एमएलए फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ है? दोबारा आओ, एनी टाइम आओ, कभी भी आओ आप, हमारा यही जवाब है। बस 100% हमारा यही जवाब है, अभी भी यही है, आगे भी यही रहेगा। बिल्कुल नहीं हुआ, किसी को नहीं मिला है। आपके साथ एक तरह से धोखा हुआ है? बिल्कुल धोखा हुआ है। धोखा ये चीटिंग हुई है, चीटिंग, धोखा नहीं, ये चीटिंग हुई है। भाई हमारे बशीर मूसा पटेल साहब जो थे ना पहले, उनके कई बिल्डिंगों में आज तक बोर्ड लगा हुआ है कि एमएलए फंड से इनको 2 लाख रुपया दिया है, आज तक लगा हुआ है, लेकिन इनका बोर्ड कहीं नहीं है, किसी को मिला ही नहीं है। तो मिलेगा जब तो लगाएंगे ना बोर्ड, क्या ऐसे ही लगा देंगे? बाद में फंड मिलने की बात होती है, एमएलए तो मिलना चाहिए। इन्होंने, मेरे समझ में ये नहीं आता है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को कैसे वो देती है टिकट, जब देख रही है कि यूं लखड़ रही है, उसके बावजूद भी कांग्रेस किसी को टिकट देती है ताकि खाली नाम इनका रहे, काम कांग्रेस का रहे, माल वो नपटते रहे। ये बहुत ज्यादती हुई है। कुलाबा के इलाके के अंदर एक लोग परेशान है। इंशाअल्लाह 19 तारीख को ये वक्त बताएगा। 19 तारीख को देखिए जिस तरह लोगों में आक्रोश, नाराजगी है, साफ तौर पर लोगों ने कैमरे के सामने चैलेंज किया है, चुनौती दी है कि अगर वाकई में यहाँ के विधायक ने कोई काम किया है तो वो आके दिखाए, वो अपना बोर्ड दिखाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया कि इस वक्त कुलाबा विधानसभा के इस इलाके में परिवर्तन है और परिवर्तन की लहर बिल्कुल होना लाजमी है, क्योंकि लोगों के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। दोस्तों, आज के लिए आपका एमएलए में इतना ही। फिर हम कल नई जगह नए लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आनंद को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लेमन न्यूज। माँ, हल्दी अभी डालू ना? हाँ हाँ, वो लेकर आई हूँ। अच्छा, बाद में बात करती हूँ। इसमें इतनी हल्दी पड़ती है? अच्छा, खाना है सस्पेंस। चाची, कभी एग्जाम में फेल हुई हो? सुनिए, चक्के बताइए ना। अच्छा है? पापा बताएंगे। पापा, खाना कैसा बना है?
मैं क्या बताऊँ? गौरव तू बोल, खाना तो चाचू को है, चाचू बताए। भैया आप बताइए। दिन ये नया हूँ मैं नई सुबह, फिर क्यों गुमसुम सी। जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो ज्यादा बनाना। खाने से सिर्फ सेहत नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। सोने सा खरा स्वाद सेहत से भरपूर LR एक्टिव ऑयल।